ये ताकि अगर वो कॉन्शियस है, वो सुन रहा है, तो आप उससे मुखातिब हो, इसका मतलब है कि उसको सीपीआर की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर उसको सांस में प्रॉब्लम हो रही है, अगर उससे कै आ गई, उसके मुंह से कै निकल आई है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे यहाँ एक रिवाज है, हम टूथब्रश नहीं करते। इस पर ना मैं बड़ा मुखालिफ हूँ इस बात में कि यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे, अगर आपको यहाँ से नज़र आ रहा है, ठीक है, तो मैं फिर बता दूँगा, जैसे नज़र आ रहा है सबको, पेशेंट को ऐसे चेक करके ये चीज़ें इसको अंदर पैवस्त करते हैं। नज़ाकत साहब सही कह रहा हूँ मैं? देखिए, अगर किसी को भी किसी भी चीज़ का इल्म है, मेरे से ज़्यादा साहिब इल्म बैठे हैं आप लोग सारे, आपने पहले उसके साथ बात की, जैसे ही बात की आपने उसके साथ बात करके आपने उसकी पल्स चेक करनी। जैसे ये 2 उंगलियों के साथ आप पल्स चेक करेंगे, जो ये सब सही है बिल्कुल, तो आपको यहाँ पे महसूस होगा कि उसकी यहाँ पल्स चल रही है। अगर पल्स चल रही है, उसके सांस में प्रॉब्लम है, देखिए सांस फ़ौरन फेफड़े जो जाती है, ज़बान उलट जाती है, हलक में गिर जाती है, तो उसका मुंह से साइड दे देंगे। जैसे ही आप साइड देंगे, उसकी ज़ुबान और उसकी सांस की नाली जो होगी खुल जाएगी और ज़ुबान उसकी हट जाएगी। अब उल्टी की बात जो मैं कर रहा था, जहाँ से मैंने ब्रश की बात की थी, कि हो सकता है कि उसके मुंह से जो उल्टी है, उसके गले में कोई चीज़ फंसी हुई है, आप उसको जैसे ही फ़ौरन उल्टाएंगे, आप उसको ज़रा ज़ोर दे के साइड देंगे, उसका मुँह खोलेंगे, चेक करें, उंगली डाल के देख लें, अगर उसकी ज़ुबान पलटी हुई है तो हो सकता है उसकी सांस वाली नाली रुकी हुई है। आप जैसे ही उसको खोलेंगे, उसका सांस बहाल हो जाए, जैसे ही आप फ़ौरन उसको सीधा करें, आपने उसकी पल्स चेक कर ली। पल्स चेक करने के बाद आपने देखना है कि क्या ये मेरी जान को मेरे ज़ोर को संभाल सकता है। अब इसमें ना वो एक चीज़ करते हैं, इसको निशान लगा लेते हैं। होती बेसिकली ये चीज़ है, ये जो आपकी पसलियों के बिल्कुल दरमियान में यहाँ पे जगह होती है, इस पे। अब इसकी सिचुएशन ये होती है कि ये आपने हाथ बिल्कुल ऐसे सीधा रखना है, आपने घुटने बिल्कुल सीधे लगाने हैं और ये आपका हाथ बिल्कुल सीधा होता है, आपने इस पे। अब इस पे क्या कहते हैं, 1001, 1002, अब 10 सेकंड होते हैं। 10 सेकंड में अगर मैं कहूँगा ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 सेकंड नहीं हुए। आपने देखा होगा अक्सर रेस्क्यू वाले जब भी ट्रेनिंग भी देते हैं, उसमें करते हैं 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, तो ये 10 सेकंड होते हैं। इससे 10 सेकंड बनते हैं, क्योंकि 1001 जब हम कहते हैं तो 1 सेकंड पूरा होता है, 10 सेकंड होते हैं। हम इसको 10 बार करेंगे, उसके बाद मैं जोर नहीं दूंगा इसके ऊपर। बाजू आपके बिल्कुल सीधे हों, बाजू सीधे, घुटने आपके सीधे, फिर आप दे सकते हैं। अगर आपकी सिचुएशन पूरी नहीं है, अगर आपके बाजू भी बैंड हैं, आपके ये घुटने, ये सिचुएशन पूरी नहीं, आप कभी भी उसको जिंदा बहाल नहीं कर सकते। आप इसको पूरा हाथ की सिचुएशन आपकी ये होनी चाहिए, ठीक है। ये सिचुएशन करके आप इस पे ये वाली जो चीज़ है आपकी, ये वाली आप यहाँ पर रखेंगे बिल्कुल सीने के दरमियान में। यहाँ से आप जाके 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, ठीक है। अगर आपने देखा नहीं, फिर 3 बार करेंगे। 3 बार करने के बाद आप फिर उसको पल्स चेक कर सकते हैं। अगर आपको इस दौरानिए में मुनासिब लग रहा है, आप उस पेशेंट को सांस देना चाह रहे हैं, तो सांस देने के लिए उसका मुंह खोल के इतनी ज़ोर से उस पर अपना मुंह रखेंगे। देखिए, रुमाल भी होता है, अक्सर आपने देखा होगा रेस्क्यू वालों के पास रुमाल होता है। पेशेंट के वो जो सामने आपके इंजर्ड पड़ा है या कोई भी ऐसा इशू है, उसके मुंह से उल्टी आई तो आप मुंह पे मुंह नहीं रखेंगे कभी भी, लेकिन जान बचाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप उसकी जान बचा दें। वो रुमाल रख के मुंह पे मुंह रख के इतनी ज़ोर से सांस देना है कि उसका सीना फूल जाए। जैसे ही आप सांस देंगे, उसके बाद आप फिर उसको सीपीआर करेंगे। 3 बार करेंगे और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि उसका सांस बहाल हो जाता है। और बाज़ों का करंट लगने वाले पेशेंट को हमारे एक रवाज है कि हम उसको मिट्टी में दबा देते हैं। अभी मेरा ख्याल सर ओल्ड स्टाइल हो गया मिट्टी वाला। नहीं, पट्टी वाला नहीं है, उसको भी सीपीआर करंट लगता है, सीपीआर देना है। पानी में अगर डूबता है सीपीआर करना है। पानी निकालने वाली भी जो बात थी ना, वो भी कोई इतनी इफेक्टिव नहीं है। सीपीआर जो है वो मस्त है। अब उस छोटे बच्चे को आपने इस तरह से दबाना है हाथ से, उसके ऊपर आपने वजन नहीं देना, उसको हाथ से दबाना, फिर आपने उसको उल्टा के अपने हाथ को उल्टा कर लेना है। जैसे आप उल्टा करेंगे उसको फिर पीछे से थपड़ाएंगे और फिर उसको सीधा करके फिर आप उसको ऐसे से करेंगे। जैसे भी परसों की बात है, बच्चा नहर से निकाला है, किसी और इलाके का था, वो आदमी एक डॉक्टर था, रास्ते में जाते उसने उसको बच्चे को बचाया। अगर आप देखिए कि जब बच्चा पैदा होता है उसको भी उल्टा करके उसके पाँव की तलियों पर मारा जाता है, उसको रुलाया जाता है, उसका भी सांस इस तरह से बहाल हो जाता है, उसको कमर पर पाया जाता है ताकि उसका सांस बहाल हो, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है उसके फेफड़े भी कमज़ोर होते हैं और